कहते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ लव इज बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। दुनिया में प्यार का सबसे मजबूत रिश्ता होता है माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता। लेकिन जरा सोचिए, जब बच्चे पर किसी तरह की आंच आ जाए या बच्चा कहीं गुम हो जाए तो उस दिल पर क्या गुजरेगी जिसने उसे जन्म दिया है। उदयपुर के बिच्छू घाटी का एक परिवार जो पिछले कई महीनों से अपने बच्चे की राह देख रहा है। बच्चा कई दिनों से उनका बेटा लापता है, अब तक घर नहीं आया है और आज उसी माँ की जुबानी उनकी कहानी को हम सुनेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में। क्या हुआ था? अरे 20 जुलाई को वहाँ से ससुराल से रवाना हुआ। औरत ने कहा कि ये आ रहे हैं, वो घर पे नहीं आया और अभी तक हम राह देख देख के ही परेशान हो गए साजिद हुसैन। और वो औरत वहाँ से हमें धमकी दे रही है कि मैंने यहाँ से रवाना कर दिया पर नहीं आया हमारे घर पे। औरत मतलब उनकी वाइफ यानी आपकी बहू धमकी दे रही है। हाँ। क्या हुआ था, कैसे निकले वो पूरा मामला वो हमें तो समझाएं। आगे वहाँ से निकला कि वो तो अच्छी कहाँ तरह से आ निकले? गया। कहाँ से निकले? झावरे से। झावरे से? हाँ, झावरे से निकला, मध्य प्रदेश से। हाँ, जी, फिर 20-21 जुलाई को निकला और मैंने वापस फ़ोन भी करा सुबह कि नहीं आया भाई। तो हमारे लड़कों ने यहाँ 8 दिन तक ढूंढा, नहीं आया वो। फिर वो 10 दिन बाद वापस हमारे यहाँ आई है, पर कोई पता नहीं लगा उसका। वापस जाने के बाद में भी उसने केस 10 दिन बाद भी केस नहीं करा। तो मेरे लड़कों ने जाके केस करा वहाँ पे कि ये मेरा भाई गुम गया है और आप लापता है, अभी तक नहीं आया। तो उसने 5 जुलाई को लिख रखा, वो जब 20 जुलाई को गायब है वहाँ से। अच्छा। और वो 5 जुलाई को लिख रखा। अब ये कहाँ की बात है? अब मेरा तो बेटा है कि अब मैं कैसे बर्दाश्त करूँ उसको? आपकी बहू से आपकी बात होती है? नहीं वो क्या होती है, कहती है? कोई बात नहीं होती है, थोड़ी बहुत बात होती तो है। जब बेटा गुमा तो उन्होंने किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी? क्या आ रहा, वो वहाँ से रवाना कर दिए मैंने जी। तो नहीं आया यहाँ। क्या उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था? वहाँ होया होगा, मेरे को क्या पता भाई, वहाँ की बात मेरे को पता नहीं कि झगड़ा हुआ कि क्या हुआ। हाँ। पर अब यहाँ नहीं आया, वो उसकी जिक्र करूँगी मैं तो क्या कि मेरे घर पे नहीं आया। और ये आई तो भी औरत वो सही सलामत हमारे से कह के नहीं गई वापस, चुपचाप निकल गई। अच्छा। शाम की 10 जुलाई को 10 अगस्त को चुपचाप चली गई। और वहाँ जाने के बाद में 10 दिन बाद वापस रिपोर्ट करी, जो हमारे यहाँ से बच्चे गए तो रिपोर्ट करी। और उसका वीडियो था जो भी रिलीट करवा दिया। अच्छा, कौन सा वीडियो था? वीडियो था, उसको सुला रखा यहाँ कि ये दारू पी के तरफ तुम्हारा बेटा यहाँ पड़ा हुआ। अच्छा। तो देखो मक्खे भी ना करी है, पर वो हमने वीडियो मांगी, उसने नहीं दी हमें वीडियो दी नहीं उस औरत ने। अच्छा। वो तो गिर गया न, गुम रिलीट हो गई है, ये बात हमारे से कर रही है वो। तो हमें तो वीडियो वो दे दे, क्या तू वीडियो करा दे दे हमें, तो हम आगे करेंगे बात कि भाई ये बात, ये आदमी है वो। शादी कब हुई थी साजिद और आपकी जो बहू है उन दोनों की? और तो 12-13 साल हो गया शादी हुए। अच्छा। अभी नहीं हुई है, 10 साल की लड़की है उसके पास। हाँ। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा था? कोई किसी तरह का कोई होता है जैसे गृहस्थी है, लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो मियाँ बीवी को होता है, मैं क्या कह दूँ। पर हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। मेरे बहू के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। और घर का सामान सारा ही लेके आज से 8 साल पहले वो लेके चली गई मेरे घर से। कोई भी घर का सामान नहीं है। अच्छा। अब भी आई, मैंने 8 साल से अलग थे ये लोग। 8 साल से अलग थे, वो सामान भी इसका ले गई है वापस। अच्छा। मियाँ बीवी के बीच में अकेले ही रहता वो, अलग से अकेले ही रहता वो। और उसके बाद ये आई है अभी, वो उसका गायब होने के बाद में तो क्या अम्मी मैं आप तो आपके यहाँ तो बहुत आते हैं लोग, खाते हैं न पीते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो परिवार वाली हूँ, जो आई गई और कि मैं अलग हो जाऊँ, तो मैंने कहा हो जा। मैंने गैस दिया, टंकी दी और उसका सामान ला के दिया, वो सारा घर में रख के। और 10 जुलाई को 10 अगस्त को ताला लगा के मैं रवाना हो गई। अच्छा। अभी तक नहीं आई। आप आखिरी बार कब मिली थी अपने बेटे से? मैं आखिरी बार 10 जुलाई को मिली थी। अपने 10 जुलाई थी, 10 अगस्त को नहीं। तो काफी महीनों पहले मिली। जब आप मिली थी तो उन्होंने किसी तरह की कोई बात आपसे कही थी? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। एक थैला लेके ना कि मैं तो वापस जावरे जा रहा हूँ। अच्छा। उसको लेने। हाँ। वीडियो वो बनी थी। हाँ। कि मैं तो वापस जा रहा हूँ, वो टीसी लेने। हाँ। वो टीसी लेके आया ही नहीं ना, 10 दिन बाद ये खबर आ गई हमारे पास। तो किसी तरह का कोई पैसा वैसा लेके गए हैं वो, या उन्होंने कहीं? पैसा तो उसके पास था 60,000। अच्छा। उसके पास पैसा तो था। हाँ। मेरे बेटे से 20,000 रुपया तो वीडियो उसमें डलवाया अकाउंट में, और 60,000 उसके पास था। फारूक से डलवाया वीडियो में कि मेरे अकाउंट में डाल देना फारूक भाई, तो वो डाल दिए फारूक ने, और 60,000 उसके के पास था।
अब उसने कहाँ रखा या लुगाई को दिया ये मैं नहीं कह सकती। पुलिस रिपोर्ट कब करवाई गई? गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई, किस तरह से सपोर्ट पुलिस ने किया? 15 कौन सी तारीख थी वो? 21 अगस्त को करवाई थी। अच्छा, 21 अगस्त को करवाई थी। पूरा महीना हो गया था। अच्छा, उसको गुमशुद पूरा महीना हो गया जब करी वहाँ पे रिपोर्ट। इस औरत ना आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड तो था ही नहीं, पर इन्होंने जाके वहाँ करवाई वापस, फारूक ने इन्होंने जाके। अच्छा, वहाँ पे हाँ जब करी। तो आप काफी परेशान हैं उनके लिए? काफी परेशान नहीं, बेटे के लिए, बेटा कहीं मिलेगा कि अब नहीं आएगा तो। हाँ, ढूंढ के मेरे बच्चे पूरी उदयपुर में ना पर्दे हर जगह ढूंढ लिया है। हाँ। हर जगह पीर पैगाम हर जगह कर लिया उन्होंने, पर नहीं मिल रहा वो। अगर साजिद आपको देख रहे हैं तो आप कुछ कहना चाहें उदयपुर न्यूज़ के जरिए उनसे कि वापस आ जाएं? हाँ आ जाए, अगर साजिद कहीं भी हो तो तू आ जाए, माँ की तरफ भी देख के। हाँ। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही भैया पे तो। कहीं भी हो, तू गुमनाम में हो, तू किसी भी देश में हो तो आ जा। भाई भी इंतजार कर रही है तेरा, तेरे बच्चे भी कर रही है, और तो क्या करूँ मैं? बस इतनी से आप नहीं बोला जा रहा। तो साजिद, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपकी माँ, आपके भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं और पथराई आंखों के साथ आपसे एक गुहार लगा रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप उदयपुर आ जाएं, अपने परिवार के पास आ जाएं। एक परिवार का सदस्य यदि कुछ घंटों के लिए भी आपकी आंखों से दूर हो जाए तो दिल जैसे चिलमिला उठता है, लेकिन यहाँ तो साजिद कई महीनों से लापता है। माँ के दर्द को हमने सुना, लेकिन उनके भाई फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आंखों में आंसू है और आंसू के साथ अपने भाई की तलाश कर रहे हैं। फारूक, कितना महीना हो गया है और कब से मतलब आपने तलाश की, आपने क्या कुछ किया ढूंढने के लिए उन्हें? मेरे भाई को करीब 3 महीने हो गए, अभी तक वो पता नहीं उसका कहाँ पर है, किस हाल में, या मतलब किस लोकेशन में है, कुछ पता नहीं, मालूमात हो रही है। और हम चाहते हैं कि वो हमारे घर जल्द से जल्द आ जाए ताकि हमारी ये परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाए। जो मेरी मदर परेशान हो रही है, जो हम परेशान हो रहे हैं ढूंढने में, इसमें, और उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। और दूसरा ये कि 21 जून को इसकी मिसेस, इसकी पत्नी उसको लेकर एमपी गई थी। उसके बाद में ये 4 जुलाई को पेशी करने के लिए वहाँ से मध्य प्रदेश से उदयपुर आया था, मध्य प्रदेश से आया। उसके बाद इसने 4-5 दिन और हमारे यहाँ रहा, 9 जुलाई तक रहा। फिर मम्मी से बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ और मुझे आधार कार्ड चाहिए, तो मेरे को कुछ काम है, सिम भी लेनी है और क्या नाम है, बच्चों के कुछ काम भी है तो भी लेने हैं, तो वहाँ जाना। तो मम्मी ने आधार कार्ड दिया, खाना खिलाया कि वाह ठीक है जा। फिर यहाँ से जाने के बाद में 21 जुलाई को फ़ोन आया इसकी मिसेस का कि आपका बच्चा यहाँ से निकल गया है। साजिद को हमने यहाँ से कह दिया कि भाई यहाँ से जा रहे हैं, तो भी पता नहीं चला। मम्मी ने सुबह फ़ोन करा तो कह रही हाँ आ जाएगा, कहीं दारू पी के पड़ा होगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ऐसे कहते कहते इसने 10 दिन निकाले। 10 दिन निकालने के बाद में 2 अगस्त को खुद स्वयं उदयपुर ये पधारी। स्वयं पधारने के बाद में इसने घर में आने के बाद में हमें एक वीडियो बताई उसकी कि ये वहाँ इस हालत में था। तो क्या वीडियो बताने का मतलब है कि हमारा भाई गुम हो गया है, इसको पहले से पता है, या क्या नाम है, उसके साथ कोई वारदात हुई, इसलिए हमें ये वीडियो बता के सबूत बता रही कि ये वीडियो बताने का क्या तात्पर्य है? आपको किस पे शक है? किसी पे ऐसा किसी से कोई दुश्मनी इस औरत पे हो रही है कि जैसे वो जैसे गया, जैसे ये भी गई, अगर विस्तार से अगर गुमशुदा की रिपोर्ट में भी लिखा था तो हम उस औरत पे कोई शक नहीं करते। और इसके साथ वहाँ मारपीट भी हुई है। 3 जुलाई को इसके साथ वहाँ मारपीट हुई, मारपीट की वीडियो भी है मेरे पास में। दूसरा ये मेरी भतीजी ने इससे बात करी थी 13 जुलाई या 14 जुलाई को, तब भी उसने खुद ने मुझे बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में कि ये क्या नाम है कि इसको मारो मत और तुम फालतू दूसरी को क्यों मारपीट क्यों कर रहे हो, ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। तो हमें ऐसा लगता है, देखो अपन 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1% कहीं तो दिल में आता है कि भाई के लिए उसके साथ कुछ हादसा नहीं हो गया हो, कोई घटना नहीं हो गई हो। चाहे देखो ये ज़िंदगी है, अगर इंसान से अगर नाल से आपके साथ में है, अगर आप छोटी मोटी हाथापाई में अगर गिर गया या नादानी होगी या मर गया, तो इसका मतलब अगर कुछ भी हुआ उसके साथ तो हमें उसका पता लगाया जाए
बारीकी से उसकी जांच की जाए कि भाई इसकी लोकेशन औरत की चेक करी जाए, ये कब उदयपुर में थी, कब ये एमपी में थी, और ये रिपोर्ट किस हिसाब से लिखाई इन्होंने, ये सब चीज़ें बारीकी से इसका पता चले कि ये चीज़ आखिर कहाँ से हुई जो बंदा 3 महीने तक गायब है और उसका पता नहीं चल रहा है। तो कुछ पैसे को लेकर सोफे को फाड़ने की कुछ घटना हुई थी, वो ये क्या? हाँ, ये जब 2 अगस्त को घर पे आई तो उससे पहले साजिद हुसैन के पास में 60,000 रुपये थे, यानी कि इसका 80,000 रुपये थे। 20,000 रुपये मुझे बोला कि मुझे ट्रांसफ़र कर देना, ऑनलाइन एमपी में ट्रांसफ़र कर देना। तो मैंने वो 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। 60,000 रुपये साजिद हुसैन के पास ही थे। उसके बाद ये इसकी घूमने की घटना हुई। उसके बाद ये अपने घर पे आई, 2 अगस्त को आई। 2 अगस्त को आने के बाद में कमरे में गई। कमरे में जाने के बाद सोफ़ा फाड़ा इन्होंने। भाई नया नया सोफ़ा आप फाड़ रहे हो, 2 पेयर है उसके, 1 पेयर आप फाड़ रहे हो और मम्मी को बता रही है कि तो पहले से फटा हुआ उसी ने फाड़ा। तो ये क्या पॉसिबल है क्या घर में आके सोफ़ा फाड़ना? क्या उसने उसमें पैसे रख रखे थे या उसको मारपीट करी वहाँ पर तो उसने उसको बताया कि भाई पैसे वहाँ पड़े हुए हैं, या उसके साथ कोई घटना होगी है? तो मतलब ये घर में आने के बाद में इन्होंने क्या वारदात करी है? और फिर चलो कोई बात नहीं, फाड़ा वो कह रही कि साजिद ने फाड़ा, तो भी मम्मी ने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब घर से रिपोर्ट लिखाने के लिए आप वापस से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं तो मम्मी को कह के जाना चाहिए। बिना बताए हुए घर से निकल कर आप चली गई। उसके बाद इन्होंने 10 दिन तक और रिपोर्ट नहीं लिखाई कि भाई हमने बोला कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा रहे हो, तो सिर्फ एक ही बहाना कि आधार कार्ड नहीं है, हमें एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें बता के गुमराह किया गया। फिर मैंने कहा आप कोई बात नहीं कि आप मत लिखाओ रिपोर्ट, मैं खुद आऊँगा वहाँ मम्मी के साथ में या किसी भी फ्रेंड के साथ में, मैं आके रिपोर्ट लिखा दूँगा। लेकिन जिस दिन मैं रिपोर्ट लिखाने गया उसी दिन, जो एक दिन पहले जो मैंने बात करी थी इनसे, उसी दिन शाम को इन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी वहाँ पर। दूसरे दिन जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो पुलिस से मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो पुलिस ने मुझे बताया कि रिपोर्ट तो कल ही लिखी, यानी 21 अगस्त को। घूमने की तारीख 21 जुलाई और रिपोर्ट लिखाने की 21 अगस्त, यानी कि 1 महीने का डिस्टेंस। किस चीज़ का इंतजार कर रही थी ये औरत? क्या आप किसी को गुमशुदा की तलाश के लिए अगर आप कहीं थाने पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि आधार कार्ड लेके आओ, कोई पहचान लाओ, फोटो चाहिए और उसकी छोटी मोटी पहचान चाहिए, आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे। इतनी बातें थोड़ी करेंगे कि आपका आधार कार्ड लाओ, आपका पैन कार्ड लाओ, आप ये चीज़ लाओ। तो इस चीज़ों को लेके हम क्या क्या सोचें? आपने अपने लेवल पे कहाँ ढूंढा? हमने उसको लेवल पे एक तो एमपी में ढूंढा, दूसरा अजमेर में भी तलाश करवाया, माउंट आबू में करवाया, इधर आते चित्तौड़ में करवाया, जहाँ जहाँ हमारे परिजन या हमारे मिलने जुलने वाले हैं सभी जगह उसका पता लगवाया, लेकिन उसका पता कहीं भी कोई नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन उसका फ़ोन पिछले जो घूमने से पिछले 2-3 महीने से पहले उसका फ़ोन टूट गया, तो उसको फ़ोन लाना था। हाँ। तो इस सिलसिले में उसके पास सिम उसकी बंद थी, ठीक है ना। तो उससे फ़ोन नंबर से कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर। अगर फ़ोन चालू होता उसका तो 100% पता चल जाती कि वो कहाँ है, लोकेशन है। आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर साजिद आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भाई को यही कहना चाहता हूँ, भाई हम परेशान हैं आपको लेकर, बहुत मतलब हम कह नहीं सकते कि हम कितना परेशान। 3 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, रात और दिन मतलब उसी के बारे में नमाज पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, मतलब इतनी परेशानी में है हम कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि तू घर आ जा, और तुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है, तू घर आ जा, तू अपनी ज़िंदगी जी, अपने बच्चों को जी। मतलब मैं बता नहीं सकता कि अब हम क्या करें, हम किससे गुहार लगाएं, कहाँ जाए। एसपी ऑफिस गए मम्मी को लेके, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बस पुलिस कह रही है हम रिकॉर्डिंग निकाल रहे, कॉल डिटेल निकाल रहे, हम ये कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा उसके लिए। भाई आपको थोड़ा तो करना चाहिए ना कि भाई हम के इनकी जांच करो, इनकी ये चीज़ करो। कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा माथे को ख़राब कर रखा है कि हम हमारे भाई के लिए क्या करें। किसी के पास जाते हैं तो वो कोई बताता है कि ऐसे मत करो, तो क्या नाम है तुम्हारे ऊपर उल्टा केस लग जाएगा, ऐसे मत। अरे क्या हम मुजरिम हैं और हमें हमारी कॉल डिटेल निकालनी है आपको, तो वो भी निकाल सकते हैं, हमारे परिवार की निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं, और एक चीज़ निकाल लो आप। और आप दूसरा ये कि उस औरत की कॉल डिटेल निकालें, उसकी लोकेशन निकालें, ताकि पता चले कि ये किस तारीख को कहाँ थी और किस तारीख को कहाँ थी। उससे ये पूरा खुलासा हो जाएगा कि ये औरत का ही इसमें कुछ ना कुछ हाथ है। मैं आपसे निवेदन है कि मेरे इस गुहार को पूरी दुनिया में फैलाई जाए और मेरे भाई को ढूंढ के निकाला जाए। पुलिस प्रशासन से भी है और जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं उनसे भी है, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी, बेवजह मेरी माँ मर जाएगी, रो रो के मर जाएगी। पहले 2 बेटे सदमों से पहले मर गए, एक किडनी की फेल हो गई, एक ने सुसाइड कर ली किसी वजह से, बहुत पुराने, जब छोटे ही था वो। अब वो कितने झला पे सहन करे।
मैं एक अकेला काम धंधे करने वाला हूँ, मैं काम करूँ, घर का काम करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? मेरे भी 2 बच्चे हैं, अब उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूँ। मैं अपने छोटे मोटे थोड़ा बिजनेस है मेरा, जानवरों का, बकरों का, मैं उनको पालूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मतलब कोई ये क्या साजिश चल रही है? उस औरत की कॉल डिटेल के हिसाब से उसकी पता लगाया जाए कि ये किस किस से बातें कर रही है, किस किस से इसके कांटेक्ट हैं, और ये सारी तो ही पता लग पाएगा। बाकी इस चीज़ को छुपाया जा रहा है क्योंकि हमारा भाई अब इतना बेवकूफ़ नहीं है। उसकी टिकटॉक हीरो है, वो टिकटॉक पे उसकी वीडियो बनी हुई अच्छी सी, टिकटॉक के ऊपर वो आप उसको देख सकते हैं, साजिद अली के नाम से। और आप उसके 7722 उसकी आईडी है, उस पर देख सकते हैं कि पागल आदमी ऐसी वीडियो बना सकता है क्या? चलो ड्रिंकर माना, ड्रिंकर अगर कितनी भी ड्रिंक कर ले, लेकिन अपना घर का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकता है। होटल में सब जाने उसको, पूरा उदयपुर जाने, आज उदयपुर में आप किसी होटल में जाके, साजिद हुसैन कन्वेंस सर, तो उसको सभी पहचानते हैं। तो अब क्या करें? हमें हमारे भाई से मिलाया जाए, या जैसे भी करके उसका पता लगा के हमें बताया जाए कि हमारा भाई कहाँ गया। बस आपसे यही निवेदन है मेरी। तो साजिद, आपके घर वाले बहुत परेशान हैं, और अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपने ज़रूर अपने भाई और माँ को परेशान होते हुए देखा होगा। जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपकी तलाश भी जारी है।